हाउ टू स्कोर 75 प्लस इन सीए इंटर लॉ सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप लॉ सब्जेक्ट में 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। बाकी सारी सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप जरूर से चेकआउट करिए। और कुछ सब्जेक्ट जो अगर अभी तक अपलोड नहीं हुए तो उसके वीडियोस भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज लॉ में जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो इसको आपने एनालाइज किया होगा, और अगर आप पहली बार दे रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि लॉ सब्जेक्ट में आपको हर चैप्टर को करके जाना है। डू नॉट लीव एनी सिंगल चैप्टर। कई बार ऐसा होता है कि भैया ये तो छोटा चैप्टर है, ये तो ये चैप्टर है, इसमें तो मतलब हार्डली 4 मार्क्स का पूछा जाता है, मैं नहीं करूंगा तो चलेगा। अल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछ रहे या 3 अटेम्प्ट में एक ही बार पूछ रहे, तो क्या मैं लीव कर दूं इसको? मैं कहूंगा नहीं। रीजन ये है कि लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपको कई बार ऐसे चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको लगता है कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है, साला 12 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको हर हाल में बेटा ध्यान में रखना है कि आप कोई भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास भैया टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो ऊपर ऊपर से देख लो, बट आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप पूरा ब्लैंक छोड़ के मत आओ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड ट्रिक इज डू राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो, लॉ जैसे सब्जेक्ट में कई बार आपको आंसर आता होता है, बट आप किस लैंग्वेज में लिखते हो, कैसे उसको लिखते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लॉ जैसे सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स होते हैं सीधा एग्जाम में जाके लिखते हैं और फिर कम मार्क्स आते हैं, तो फिर बोलते हैं कि भैया हमने तो बहुत अच्छा लिखा था। भले ही आपका आंसर सही हो सकता है, बट आपका लिखने का तरीका, आपने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जरूर से क्वेश्चंस को लिखिए। अब वैसे ही क्वेश्चंस आपको लिखने जो आपको लगता है कि यार ये ना एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जिससे होगा क्या, आपने वही क्वेश्चन वैसे भी लिख के प्रैक्टिस किया और अगर वही पूछा गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बट आप कहोगे कि भैया वो क्वेश्चंस है कौन से जो हमारी एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उसके लिए मैंने पूरे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। 80 to 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले। कलरफुल बुकलेट का एक्सेस आपको इमीडिएट मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब पे, जैसे ही आप परचेज करते हो। बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, और अगर आप चाहते हो इस अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना इतने कम समय में, तो ये 80 to 100 क्वेश्चंस आप बार बार करिए एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 71 to 84 मार्क्स का इस ही हमारी बुकलेट में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चंस को करिए, अपने 6 महीने को बचाइए एट मिनिमम कॉस्ट। तो आप जरूर से चेकआउट करिए हमारी एप्लीकेशन पे। और यस, अगर आपको कोई डाउट है या सब्जेक्ट वाइज परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपके सारी क्वेरीज भी सॉल्व कर दूंगा। तो अब जरूर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट को, अब सही टाइम है, यही सही टाइम है उस चीज को देखने का और उस चीज को करने का। तो जरूर से आप उस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करिए। हर क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है तो उसी में से कोई क्वेश्चंस को सिलेक्ट करिए। तो 2 चीजें अभी तक मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और तीसरी चीज जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको काम में आने वाली है वो है राइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड्स है जो लॉ में हर आंसर में कहीं ना कहीं आपको दिख जाते हैं। तो जो लॉ की जो वर्डिंग्स होती है, जो वर्ड्स होते हैं, उसको आपको अलग से लिख देना है और हाईलाइट कर देना, और वही वर्ड्स को जब आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो उन वर्ड्स का आपको यूज करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि कहीं पे भी आपको बट वर्ड नहीं दिखेगा बुक में, उसकी जगह लिखा होता है हाउएवर, फर्दर एक्सप्लेन्ड। ऐसे वर्ड्स का आपको लिस्ट बना देना है और उन वर्ड्स को आपको 2 से 3 बार आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब याद करने के बाद क्या होगा, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको पता है कि यार ये 20 to 30 वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे क्वेश्चंस में ऐड करना है, और वो जब आप क्वेश्चन में ऐड करोगे ना वर्डिंग, ऑटोमेटिक आपकी जो लैंग्वेज है वो लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसी की तरह दिखने लग जाएगी, क्योंकि आपने वर्डिंग्स लॉ वाले उठाए, बस और क्या चाहिए। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और लॉ में जो वर्ड्स यूज होते हैं वही वर्ड्स आपने लिखे तो मार्क्स मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये ट्रिक मैंने अपनी एग्जाम में की हुई है और उससे मुझे काफी अच्छा बेनिफिट हुआ था। लॉ में लगभग मेरे 25 to 30 मार्क्स बढ़ गए थे सेकेंड अटेम्प्ट में। तो ये ट्रिक मैंने ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, तो आप भी जरूर से इसे ट्राई करें। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये 3 चीजें आप जरूर से ध्यान में रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये ही सही टाइम है, परचेस करिए और अपनी एग्जाम को पास करिए और अपना 6 महीना बचाइए एट मिनिमम कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।